बहादुर, भगवान अनंत हैं। भगवान की पार पाना, भगवान को जानना, ये तो भगवान ही कृपा कर देते हैं, जिस पर वही भगवान को जान पाता है। जो जाने जिहि देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। देहो जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। जो भगवान को जान लेता है वो भगवान की जैसा ही हो जाता है। पर जान कब पाता है? बोले जब भगवान ही कृपा कर देते हैं किसी माध्यम से। हे राजा, महाप्रलय होता है तो यह सारी प्रकृति, सारी पृथ्वी प्रलय के जल में विलीन हो जाती है। सर्वत्र प्रलयकालीन जल दिखता रहता है। और उस समय भगवान शेष जी की सैया पर शयन करते हैं। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद, यन्निद्रया मीलितदृङ्निमीलयन्, अहीन्द्रतल्पे दिशयानेकः, कृतक्षणा स्वात्मरतो निरीह। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद, यन्निद्रया मीलितदृङ्निमीलयन्। 1000 चतुर्युग भगवान को शयन करते करते बीत गया शेष जी की सैया पर। अहीन्द्र तल्पे दिशयान एकः, भगवान विराट की नींद खुली। योग माया ने प्रेरित किया भगवान को, हे नारायण अब निद्रा से जागिए और सृष्टि का निर्माण करवाइए। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु, स्वपन स्वयोदीरितया स्वशक्तया। 1000 चतुर्युग भगवान को सोते सोते बीत गया योग निद्रा में। जो भगवान की दृष्टि खुली तो भगवान ने सृष्टि काल आया जान करके अपने नाभ से एक बड़ा विशाल कमल प्रकट किया, जिस पर श्री वेदगर्भ ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि विशाल कमल है, 14 भुवनों से भी बड़ा। भागवत में सुखदेव जी कह रहे इतना विशाल कमल था जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं कि 14 भुवनों से भी अधिक बड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल पर तो विचार करने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरे माता पिता हैं। चारों ओर अंधकार और जल ही दृष्टि गोचर हो रहा है, दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो उस कमल की नाल में धस गए, कमल के आधार का पता लगाने के लिए कि यह कमल प्रलय के जल में किस आधार पर टिका हुआ है। परिक्रमन् व्योम्नि विवेत्र नेत्रस्, चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। परिक्रमन् व्योम्नि विविक्त नेत्रस्, ब्रह्मा जी घूम घूम के चारों ओर देखने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि, चतुर्दिशं पश्यन्ति चतुर्मुखानि। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। पहले तो एक ही था, पर ब्रह्मा जी महाराज चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी कमल की नाल में धस गए। कमल के आधार का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी नीचे उतरते ही चले गए, उतरते ही चले गए, पर कमल का आधार पता नहीं लगा। तो फिर वापस निकल आए।
कमल के ऊपर आए तो ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। ब्रह्मा जी तपह कुरु, तपस्या कीजिए। तप की ही प्रभाव से आप अपने रूप को, अपने जन्म के प्रभाव को, कारण को जान पाओगे। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 100 वर्षों तक योग अभ्यास किया और अपने ही हृदय में भगवान नारायण का दर्शन किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी का ज्ञान चक्षु खुल गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कई अनपढ़ व्यक्ति भगवान की कृपा से पढ़े लिखे हो जाते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृपा कर दें तो राई को पर्वत करें, पर्वत राई होई। भक्ति स्वरूपा माता मीरा किसी डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ी, पर जिनके पदों पे बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में रिसर्च किए जाते हैं। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, पर रचना की तो सूर सागरी के कई भाग लिख दिए, जिन सूर सागरियों में अलंकार आदि का प्रयोग ऐसा विशिष्ट रूप से किया गया कि जो रिसर्च का पीएचडी का विषय बने। जिनकी रचनाओं पर शोध करके, पढ़ के, शिक्षा ग्रहण करके लोग पीएचडी की डिग्री धारण करते हैं। तो भगवान कृपा कर दें। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। मूक व्यक्ति विद्वान बन जावे, कोई पंगु व्यक्ति गिर पर चढ़ जाए, हे राजा इसमें कोई अचंबा की